अभी तक आपने मनु शत्रुपा जी की भगवान उनके घर में जन्म लेंगे इस पर गोस्वामी जी के द्वारा अभिलिखित ग्रंथ मानस जी से ये व्याख्या सुनी। उसके आगे अब भगवान का जन्म किस प्रकार होगा उसका वर्णन करने में गोस्वामी जी ने क्या कहा है वो कथा मैं कहने जा रहा हूँ। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जोग जा प्रतु शंभु भवान बखानी। विश्व विदित एक के कह देसु, सत्य के तुता बसै नरेशु। धर्म धुरंधर नीत निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। कही के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। राम धनी जो सेठ सुत आई, नाम प्रताप भानु असताई। अपर सुतय अरि मर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। यहाँ पर गोस्वामी जी ने याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भरद्वाज ऋषि, भरद्वाज मुनि, अब पुनीत और पुरानी कथा सुनो जिसे पार्वती जी के प्रति शिव जी भगवान ने कही थी। विश्व में प्रसिद्ध कैकय नाम का एक देश है जिसमें सत्यकेत नाम का एक राजा निवास करते थे। वो धर्म धुरंधर तथा नीति के निधान थे। वो तेज प्रताप और शील गुणों से युक्त थे। उन सत्यकेत के दो वीर पुत्र उत्पन्न हुए जो सब गुणों के धाम और युद्ध में अत्यंत वीर थे। महाराजा का जो ज्येष्ठ पुत्र था उसका नाम प्रताप भानु इस प्रकार सार्थक नाम था। सत्यकेत के दूसरे पुत्र का नाम हरिवंशन था जो अतुलनीय भुज वाला और संग्राम में अटल था। बाएं भाएं परम समिति, सकल दोष छल बरजत प्रीति। जेठे सुतहि राम जिन पदीना, हरिहित आप गवन बन कीना। भाई भाई में परस में समन्वय था, बहुत प्रेम था, एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहते थे। दोषों में छल से पीड़ित प्रेम था। महाराज के दो पुत्र राज्य दिया और स्वयं प्रभु की प्राप्ति के लिए बन चले गए। तब प्रताप रवि भयो नृप, फिरी दोहाई देश। प्रजा पालयत वेद विधि कतौ नहीं अगले। जब प्रताप महान राजा बने तो देश में उनकी दुहाई फिर हो गई। वे वेद विधि के अनुसार प्रजा का पालन करने लगे और उनके राज्य में कहीं भी पाप का लेश भी नहीं था। नित्य नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि सूक्त समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप कुंजरन धीरा। सैन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। महाराज का हित करने वाला धर्म रुचि नामक मंत्री बहुत चतुर और नीच के शुक्र के समान तेज था। ज्ञान वृत्त था, बोध। छोटा भाई अत्यंत बलशाली और वीर था। राजा स्वयं प्रताप का समूह रूप और युद्ध कौशल में परम निपुण थे। उनके पास अपार चतुरंगनी सेना थी जिसमें असीम योद्धा थे जो समर में बहुत ही लड़ाकू थे। सेन बिलो कराओ हर्षाना, अरुबाजे गए गए निशाना। विजय हेतु कटिकई बनाई, सुदन साधन पे चलो बजाई। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और युद्ध के लिए गए गए अर्थात ऊंचे स्वर से नगाड़े आदि बजाने लगे। दिग्विजय के लिए महाराज ने सेना सजाई। सुंदर मुहूर्त निकालकर नगाड़े बजाकर वो दिग्विजय के लिए निकल पड़े। जहाँ ता परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप भरे आई। सप्तदीप भुज बल वस कीने, लय लय दंडो छाड़िन पदीने। सकल यवन मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। जहाँ तहाँ अनेक युद्ध आन पड़े। प्रताप भानु ने सभी राजाओं को बलपूर्वक जीता और जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, कुशद्वीप, शातद्वीप, क्रंचद्वीप, सालमणि द्वीप और पुष्कर द्वीप, इन सातों द्वीपों को अपने भुजबल के वश में कर लिया। सब राजाओं को दंड लेकर छोड़ दिया। उस समय संपूर्ण पृथ्वी मंडल प्रताप भानु एकमात्र राजा बन गए। सुबह विश्व कर बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश। अर्थ धर्म कामाद सुख सेवय समय नरेश। अपने बाहु के बल पर
संपूर्ण विश्व को अपने वश में करके प्रताप भानु ने अपने प्रमेश में के प्रवेश किया और समय अनुसार अर्थ धर्म काम सुखों का भोग करते हुए अपना कार्य संपादन आरंभ कर दिया। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम।